ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लास्ट वीडियो में हमारा जो है मैं आपको एंड अप कर रही थी, पत्र का समझा रही थी, और ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वीडियो बीच में ही कट हो गया था। तो अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको औपचारिक पत्र में समझा रही थी कि समापन करने के बाद आप अगली पंक्ति में बिना पंक्ति छोड़े, बिना लाइन लीव किए आप यहाँ लिखेंगे धन्यवाद या सधन्यवाद। उसके बाद अगर आप छात्र हैं, लड़के हैं, और आपने अपने अध्यापक को या प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है, तो लड़के यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की ने पत्र लिखा है तो लड़की लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़के आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी छात्र, और लड़कियाँ लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या फिर आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। उसके बाद अगली पंक्ति में आप अपना नाम लिखेंगे, उससे अगली पंक्ति में अपनी कक्षा बताएंगे, और उससे अगली पंक्ति में लिखेंगे अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर। आप अपना रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और सबसे लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे अंत में दिनांक, क्योंकि ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि औपचारिक पत्र में दिनांक सबसे लास्ट में, सबसे अंत में आती है। ये दो चीज़ें हैं जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि औपचारिक पत्र में विषय आप ज़रूर लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। और औपचारिक पत्र में दिनांक जो है, डेट, वो सबसे लास्ट में आती है, लेकिन औपचारिक पत्र में डेट जो है वो ऊपर आती है। कई बार जो है छात्र इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं कि दिनांक वो सोचते हैं कि ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये बात बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखनी है कि औपचारिक पत्र में विषय ज़रूर लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता, और औपचारिक पत्र में दिनांक जो है यानी डेट जो है वो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में आती है। अब यहाँ आप देखिए कि जो औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि उसका जो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, उसी पर बेस्ड एक पत्र मैंने यहाँ लिखा है, और पत्र का विषय है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रिंसिपल को जो है पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर अगर लड़का है तो वापस ध्यान रखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां हैं तो आज्ञाकारिणी छात्र। अब प्रारूप के अकॉर्डिंग ये हम पत्र जो है आपका स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लिखते हैं सेवा में, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, आप सबसे पहले उनका पद लिखेंगे, ठीक है, उनकी पोस्ट लिखेंगे। तो हम जो है स्कूल में किसे लिखते हैं, हायर पोस्ट पे कौन है, प्रिंसिपल मैम, प्रधानाचार्य जी आपके, चाहे वो सर हैं या मैम हैं। अगर सर हैं तो महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, और अगर प्रिंसिपल फीमेल हैं, मैम हैं आपकी, तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया। अगली पंक्ति में विद्यालय का नाम, मैंने यहाँ पे बाल भारती पब्लिक स्कूल लिखा है, आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने ही स्कूल का नाम लिखिए। पश्चिम विहार, नई दिल्ली। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे प्रारूप में समझाया था कि सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर दो पंक्तियों में आगे आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ लिखा है कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम और पता। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ के हम लिखेंगे विषय, और विषय आपको वही लिखना है कि जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, आपके पत्र लिखने का कारण क्या है, विषय क्या है। तो चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए अनुरोध, यानी कि आप जो है चरित्र प्रमाण पत्र अपना यानी करेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से मांग रहे हैं। उसके बाद विषय लिख के एक लाइन लीव करनी है, एक पंक्ति छोड़नी है, ये मैंने आपको बताया था। पंक्ति छोड़ने के बाद आप अपना पत्र यहाँ से शुरू करेंगे। ये होता है संबोधन, यानी कि जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उन्हें हम आदर देकर, उन्हें सम्मान देकर हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बुलाने के लिए, तो उसे हम संबोधन कहते हैं। तो यहाँ हम प्रधानाचार्य जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर महोदया, मैंने आपको फिर बताया था अगेन, अगर सर हैं तो महोदय, और अगर मैम हैं तो महोदया। आगे देखिए, अब अपना पत्र शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पदों में हम लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि हमारा पत्र लिखने का कारण क्या है। जैसे मैंने लिखा है, सविनय निवेदन यह है कि मैं सन 2014 से आपके विद्यालय की छात्रा रही हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं गर्ल हूँ तो मैं छात्रा रही हूँ, अगर बॉय लिखेगा तो छात्र रहा हूँ। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 2019 में मैंने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद, काव्य पाठ प्रतियोगिता तथा खेलों में भी भाग लिया था। इसी वर्ष, अब यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ से गद्य आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ देखिए, इसी वर्ष, अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ बीच में
हम पहले तो स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद बीच में हम विषय वस्तु लिखेंगे बीच वाले पैराग्राफ में, और फिर लास्ट में समापन। तो एग्जैक्टली यहाँ मैंने बीच में जो है हमारा कंटेंट, जो हमारी विषय वस्तु है वो लिखा है। इसी वर्ष मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र दिल्ली से नोएडा हो गया है। मैंने वहाँ 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यानी कि पास कर ली है। इस विद्यालय में प्रवेश हेतु पिछले विद्यालय से दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यानी कि नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मुझे इस स्कूल के, पुराने स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब थर्ड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि आप जो है यहाँ पर समापन करेंगे, एंड करेंगे। तो समापन में मैंने लिखा है, जब कारण मैंने बता दिया कि पत्र लिखने का कारण क्या है और किस विषय को लेकर मैंने ये प्रार्थना पत्र लिखा है, तो अंत में हम समापन करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि अति शीघ्र मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, यानी कि जितनी जल्दी हो सके मेरा प्रमाण पत्र देने की, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। इसमें मेरी शैक्षिक योग्यता के साथ खेल संबंधी उपलब्धियों का भी उल्लेख करने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूँगी। लड़के लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद अंत में धन्यवाद बताया था मैंने आपको। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या फिर आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद नाम अपना अगली पंक्ति में मैंने यहाँ क ख ग लिख दिया, आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 8वीं, अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे, और सबसे अंत में लिखेंगे आप दिनांक। जैसे आज की जो डेट है वो 27 अप्रैल 2020, तो मैंने भी यहाँ पर वही डेट लिखी है। आप जिस भी डेट पे पत्र लिखेंगे वो डेट आप यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप था पूरा, और पत्र भी मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया। मैं फिर यहाँ दोहरा रही हूँ कि औपचारिक पत्र पे जो है विषय ज़रूर लिखा जाता है और दिनांक सबसे लास्ट में आती है, अंत में आती है। अब अगला हम पत्र का प्रकार शुरू करेंगे आपका, जो है अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्तिगत पत्र भी कहलाते हैं, क्योंकि इसे हम व्यक्तिगत तौर पे अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, परिवारजनों को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें किसी अनौपचारिक भाषा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बस बात किससे कर रहे हैं हम, पत्र किसे लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपने शब्दों का चयन करना है। कि ऐसा नहीं है ना कि अगर व्यक्तिगत पत्र है, पर्सनल लेटर है, तो हम किसी भी तरह की गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि अनौपचारिक पत्र भले ही है, व्यक्तिगत पत्र भले ही है, लेकिन उसमें ऐसी गलत लैंग्वेज का, गलत भाषा का, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पत्र की भाषा प्रभावशाली और सरल होनी चाहिए, कि पत्र प्राप्त करने वाले को आपकी भाषा, आपके शब्द, आपकी कही जाने वाली बात, जो बात आप उन्हें बताना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ आए। और जिस भी उम्र के व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, उसकी उम्र का जो है पूरा सम्मान रखते हुए आपको शब्दों को चुनना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में आपके बधाई पत्र आते हैं, आभार प्रदर्शन करने के, आप किसी के लिए थैंकफुल हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया है या आपको कुछ उपहार में दिया है, तो आप उनको धन्यवाद देने के लिए जो पत्र लिख रहे हैं। निमंत्रण पत्र, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो शादी पर या घर के किसी फंक्शन पर या छुट्टियां साथ बिताने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो निमंत्रण पत्रों में आते हैं। संवेदना पत्र, जहाँ पर आप किसी के साथ अपना दुख सुख बांट रहे हो या किसी और का दुख सुख बांट रहे हो, या किसी दूसरे को गलत बुरे समय में या उसके साथ कोई गलत घटना हुई है या कोई दुर्घटना हुई है, तो आप उसे सहानुभूति दे रहे हो, वो सब हमारे सांत्वना पत्र में। अनुमति पत्र, जहाँ पर आप अपने बड़ों से या किसी भी प्रकार की वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से आप किसी से अनुमति मांग रहे हो या अनुमति किसी को दे रहे हो, तो वहाँ पर आपका अनुमति पत्र होगा। आप किसी को उसके अच्छे के लिए या किसी भी तरह की उसकी सहायता के लिए कोई सुझाव या सलाह दे रहे हो, तो वो सुझाव या सलाह पत्र में आएगा। सूचना पत्र, वर्णन पत्र, जहाँ पर आप अपने घर परिवार के लोगों को जो आपसे दूर रह रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनको आप अपने घर परिवार की स्थिति बताना चाहते हो, आपके घर में कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है, या आप कुछ और उनको किसी बात का वर्णन देना चाहते हो या कुछ सूचना बताना चाहते हो, तो वो इस पत्र में आते हैं, सूचना या वर्णन पत्र। और क्षमा याचना, जहाँ पर आप अपने गलत व्यवहार के लिए या किसी गलत